कभी कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं जो बाजार में किसी चीज को बहुत हाईलाइट कर देते हैं और उसमें मेटल्स क्लियर कट है। इस बार तो मेटल्स की तेजी सीरीज की शुरुआत में बनी है, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे ये स्टॉक, ऐसा लग रहा है। अब हम्म। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ट्रेंड पॉजिटिव है उसके साथ जाना चाहिए और आप उसमें अब स्टॉक्स देखने शुरू करो। टाटा स्टील रिकॉर्ड स्तरों पर, ये इस वाले लेवल को आज क्रॉस कर गया ना, जो पिछला यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज 153.45। तो ये उसके बाद आप इंट्राडे का मूव देखो, इसमें पिछले जो 15 मिनट में हुआ है, ये वाली जो चीज थी, ये 153.45 को क्या उसके ऊपर निकलता हुआ नजर आया, पूरा कैप्चर कर गया 15 मिनट में, जैसे इस बार सेकंड ट्रेडिंग शुरू हुई। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अ ह्यूज ब्रेक जो टाटा स्टील ने दिया है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इसको डिप्स में ऐड करना चाहिए। ये जब जब आपको नीचे मिले तब वैसे तो यही नहीं, अब नीचे से जाने वाला 153 पॉइंट, जो 153.45, लेकिन उसको नीचे भी आता है तो 151 विल बी अ पुशन पॉइंट, तो वहां से या फिर 150 के आसपास से खरीदारी कर सकते हैं। तो टाटा स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग बेट। अच्छा, फिर जो मैं बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव आंकड़े जो शेप आउट हो रहे हैं ना, वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव हैं। जैसे स्टील अथॉरिटी में ब्रेक मिला था कल, आज फॉलो अप है स्टील अथॉरिटी का। तो स्टील अथॉरिटी देख लो, पिछले स्विंग के ऊपर कर रहा है कामकाज। अक्सर ऐसे स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाते हैं फिर सरेंडर कर जाते हैं, जो इस बार सरेंडर करेंगे तो दैट विल बी अ ह्यूज बाइंग पॉइंट ऑफ दीज स्टॉक्स। तो ऐसा लग रहा है कि मेटल्स की चमक अभी बढ़ेगी, डिप्स में ऐड करने वाले हैं स्टॉक्स। आप ये देखो, JSPL आज नहीं चढ़ा होगा, जिंदल स्टील कल कैसे चढ़ा था, जिंदल स्टील जो कल जिंदल स्टील की बारी थी, आज टाटा स्टील की बारी, आज भी चढ़ेगी। तो ये जिंदल स्टील ये एक और स्टॉक है। इसके अलावा फिर JSW स्टील, पूरा मेटल खेमा है। दो सत्रों से हम देख रहे हैं कि जो इस बार बाजार का रिबाउंड आ रहा है उसमें मेटल्स का कंट्रीब्यूशन है। दिस इज द इंडेक्स टू वॉच आउट फॉर इन मार्च सीरीज। Indeed, sir, indeed. I really want you to shift your focus from metal to auto now. Auto sector आपको कैसा लग रहा है, और auto sector की कुछ specific stocks जो हैं, जो आप हमारे दर्शकों को बोलेंगे कि उनको रडार पे रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? टाटा मोटर्स को रडार पर रखना चाहिए। आगे पीछे ऊपर नीचे तो सब कुछ गिनवाता चले जाऊंगा, लेकिन टाटा मोटर्स इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों पर है और डिप में ऐड करने वाला स्टॉक यही है। और इसके अलावा फिर अभी जो लोअर एंड से ब्लैंक दिख रही है आपकी। तो टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है जो लोअर एंड पे बार बार जाएगा तो खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है। वैसे तो फिर पूरा सेक्टर तेज है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी तेज हैं। उसमें पिछले कुछ दिनों से लोअर एंड से खरीदारी आई है, लेकिन मैंने आंकड़े इनके वायदा के चेक नहीं किए, इसलिए मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। टाटा मोटर्स तो खैर बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन सोना कॉमस्टार ये लोअर लेवल्स पे बार बार जाता है, तो फिर उसके बाद लोअर लेवल से खरीदारी आती है, तो इस स्टॉक पे भी नजर रखी जा सकती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, उसमें लोअर लेवल पे खरीदारी आती है। टीवीएस मोटर है जो टू व्हीलर पैक को लीड करेगा, ऐसा लग रहा है, टीवीएस मोटर ये वाला स्टॉक है। ये सब बड़े वाले स्टॉक्स हैं। छोटों में हाल फिलहाल में पहले ही बहुत तेज हो चुका है एक फोर्स मोटर का स्टॉक। अच्छा, एक स्टॉक अभी तक चला नहीं है, उसको अभी तक रेडार पर भी नहीं होगा किसी के, दैट इज SML इसुजू। लेकिन अगर ये स्टॉक लोअर एंड हो गया रेडार पर, ये भी तो SML इसुजू एक और है। तो ये सब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब स्टॉक्स एक साथ हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, तो ब्रेक आज टाटा स्टील ने दिया ना, दैट इज कमेंडेबल। नो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एट ऑल, जीरो। तो सर मेटल, क्योंकि आप बार बार टाटा स्टील का नाम ले रहे हैं, तो मेटल में से टाटा स्टील के अलावा और कौन से ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव है हमारे निवेशकों के पास? देखिए, टाटा स्टील से जो और बेहतर है ना, दैट इज जिंदल स्टील। जिंदल टाटा स्टील क्यों लगता है आपको ये टाटा स्टील से बेहतर? ये वैसे तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये जिंदल स्टील, अगर आप मूवमेंट देखोगे जिंदल स्टील की एज कम्पेयर टू टाटा स्टील ज्यादा रहती है, अगर आप उसकी वोलेटिलिटी देखोगे तो। और इसने भी बहुत तगड़ा ब्रेक दिया है इस बार, इसने राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक दे रखा है। ये ब्रेकआउट्स हैं मोटे मोटे जो मेटल्स में आ रहे हैं, और मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के तो वैसे भी पक्ष में नहीं हूं। मैं बोलता हूँ जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग के फिर से लोअर कैप पे आ जाए ना, वहां से खरीदो। पर अभी तो मोमेंटम इनके फेवर में है ना, तो अभी तो जो मोमेंटम फेवर में उसी के साथ ही जाएंगे। तो लगे होते हैं वो एल्गोज, और उसके बाद फिर डेरिवेटिव एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट, वो ऐसे स्टॉक्स को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ब्रेकआउट्स में जो आ रहे हैं वो अभी बाकी कौन से सेक्टर में दिखाई दिया ब्रेकआउट? ये ऑटोज में फॉलो अप है, बैंक्स लोअर एंड से पुल बैक कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट किस सेक्टर में आ रहा है? तो ब्रेकआउट वाले सेक्टर को पहले प्रेफरेंस दी जाती है ना, तो दैट इज। और आप आज देखते चलना टाटा स्टील की क्लोजिंग। तो अभी फिलहाल जो निवेशक हैं जो मेटल सेक्टर में जिन्होंने अपना निवेश किया, उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या मूव अपनाएं फिलहाल अभी पूरी मार्च सीरीज के लिए? हाँ, पूरी मार्च सीरीज के लिए स्टील अथॉरिटी डिप में 116 का, कल मैंने वो GM फाइनेंशियल से एक बार चेक करवाया था कि
ये स्टील अथॉरिटी का क्या लेवल आएगा नीचे। तो उन्होंने बोला था कि स्टील अथॉरिटी का स्टॉप लॉस रखो 116। इनफैक्ट मैं ये पिक जो है ये शेयर कर भी देता हूँ विद प्रॉपर डिस्क्लेमर्स में। वो आंकड़े अगर चलो फ्लैश करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेट। तो ये जेएम फाइनेंशियल की ही राय है। आप अगर उनके क्लाइंट्स हो तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर ये आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। पर उन विद प्रॉपर डिस्क्लेमर्स एंड ऑल मैं आप बता दूं कि ये जेएम फाइनेंशियल की पिक है जो मेरे पास आई थी कल। तो स्टील अथॉरिटी मार्च की पिक है और उन्होंने बोला था जब 130-135 के आसपास था तो वो बोल रहे थे कि बाय 116 का स्टॉप लॉस लगाना बिकॉज दे आर प्लेइंग फॉर मार्च सीरीज विद अ टारगेट ऑफ 150-170। बट डिप्स में खरीदो, मैं हमेशा कहता हूँ डिप्स में खरीदो। और ये जेएम फाइनेंशियल की विद प्रॉपर डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, अपना तो कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन जो ब्रेकआउट्स हो रखे हैं उसके आधार पर स्टील अथॉरिटी इज अ गुड पिक। तो डिप्स में ऐड करने वाला स्टॉक है। स्टॉप लॉस भी देख लो भैया ध्यान से, 116 उसके नीचे जाए हमें मत पकड़ लेना। और लेकिन आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से सलाह लीजिए। और ये ब्रोकिंग हाउसेस के पिक्स होते हैं, उनकी तरफ से भी डिस्क्लेमर्स पर्याप्त है। जिस तक आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा और ना ही कोई सलाह दे रहा है कि किसी स्टॉक में पोजीशन ले। ठीक है सर, तो फिलहाल लिख भी देता हूँ यहाँ पर इट वाज ये दिस हाउस। इसको हटा के हटेगा कैसे ये जेएम फाइनेंशियल की टॉप, जेएम फाइनेंशियल की टॉप पिक है। तो वो लिख देता हूँ कि भैया किसकी पिक थी, हमारी नहीं थी, हमें मत पकड़ लेना। जेएम फाइनेंशियल बेट और मार्च सीरीज। तो ये था स्टील अथॉरिटी, ये था क्लियर कट है, आप चेक भी करवा सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपको टाटा स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील ये सारे अच्छे लग रहे हैं आपको? मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर में सब सही है। तो अगर आपको वही, अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो देन, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो फिर तो वैल्यू आ रही थी 122 के जोन, 122 124। अभी तो मोमेंटम प्ले होगा। मोमेंटम प्ले में छोटे छोटे रखना टारगेट, जैसे अभी जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं स्क्रीन पे वो फ्लैश हुए थे, वैसे वाले टारगेट्स रखो, उसके ऊपर महत्वाकांक्षी हो जाता है। फिर नीचे मिल जाएगा, फिर खरीद लेना 120 124 कभी भी अगर मार्केट करेक्शन आती है तो। जब तक मार्केट करेक्शन नहीं आती ना तो विच सेक्टर विल बी प्रेफर्ड? यू से ना, यू विल से मेटल्स, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बैंक्स। फाइन सर, बैंक की बात कर रहे हैं आप, तो एक बार बैंक के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है आपको? कैसा उसने मतलब मूव, अभी तो हालांकि अभी आधा घंटा है बाजार बंद होने में, क्या हलचल देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में? और फिलहाल अभी बैंकिंग सेक्टर में आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है? अरे यार ये तो हमारे कल बिज रिसर्च में भी छपा है ना, स्टील अथॉरिटी। अरे ये तो हमारे बिज रिसर्च में भी स्टील अथॉरिटी तो गया था कल। अच्छा, उसके बाद वो जो कम्युनिटी पेज पे हो जाता है। उसके बाद बैंक्स में क्या पसंद है आपने पूछा, आप बताओ। आपका फेवरेट एसबीआई बैंक ही होगा सर। हाँ, यस। सो दैट इज, वो जो भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, वो सब कैनरा बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, और निजी क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक। वो इसलिए क्योंकि देखिए जो बुरे समय में साथ नहीं छोड़ के गया ना, वो अच्छे समय में आपके साथ हो लेगा। तो ये ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ है ये स्टॉक, बहुत नैरो एक रेंज में कर रहा था। बाकी के स्टॉक के साथ लाइफ पार्टनर की एडवाइस भी दे रहे हो सर, बुरे समय में नहीं जोड़ेंगे। अपनी दिस इज नियरली आज के सत्र में रिकॉर्ड हाई टच कर दिया था। 777.5 का पिछला रिकॉर्ड था, आज है 777, मतलब 777 रुपए। पिछला था 777.5, तो जा रहा है लाइफ हाई के आसपास ही। पर यह था कि इसको खरीदने का भाव 740 और 730 के आसपास था, वहां से मिस हो गया, तो डिप में ही खरीदना। अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, तो जो ब्रेकआउट आएगा तब बताएंगे। लेकिन ऐसे वाले स्टॉक्स को खरीदने का तरीका ये होता है कि मार्केट में डिप आ जाए ना, तब इनको डालकर। ठीक है, तो कब क्या लग रहा है सर आपको मार्केट में डिप कब तक आएगा? आएगा ही नहीं। ये तो मैंने बोल दिया, आएगा नहीं आएगा, आना बहुत मुश्किल है अभी। तो अगर डिप आएगा तो वो एब्जॉर्ब होगा 22,260, 22,200। मतलब हम एसबीआई लेके तो आराम से सो जाए फिर। अभी के हिसाब से तो मैं कहूंगा यस, लेकिन अगर वहां पर 2-3%, 4% का करेक्शन आए तो दैट विल बी हेल्दी करेक्शन। हेल्दी करेक्शन में स्टॉक्स उठाने चाहिए। हेल्दी करेक्शंस में आने में समय से एक बार फार्मा सेक्टर में डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। सुबह भी कहते हैं कि सन फार्मा और बिंदु में स्टॉक, हाँ और बिंदु, ये वाला स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है। एक हमारे दर्शक भी पूछ रहे सन फार्मा के ऊपर, उस वक्त क्या लग रहा है आपको? अरे पहले वो बताओ, पट्टी चल रही है नीचे डिस्क्लेमर वाली? हमने वो बाय वर्ड यूज कर लिया,
हम रेगुलेटर की नजर में ना आए, इसलिए बोलो पट्टी चला दो किसी तरीके से, हमारा कुछ नहीं लेना देना भैया टाटा स्टील और ये सब जितने भी हमने बताए। ये तो सिर्फ ज्ञानबाजी हम कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकआउट्स हैं तो हमको हम बताना वो जरूरी भी है। डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कर रहे हैं। आपको शेयर बाजार में कोई भी निवेश करना है, पोजीशन बनानी है तो अपनी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। बस तक आपको कुछ पोजीशन लेने की कोई सलाह नहीं दे रहा, बस एक इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है यहाँ पे। हाँ, और वो जीएम फाइनेंशियल की थी, ये भी बताया। चलो ठीक है। और नेक्स्ट इज ऑरबिंदो फार्मा। ये इट्स मतलब जो आप बोलते हैं स्विंग, दिस इज अ स्विंग ट्रेड। तो इसमें ये इसने बहुत कुछ हफ्तों की कंसोलिडेशन पैटर्न को तोड़ा हुआ है एंड इट्स लुकिंग गुड। मूव बहुत तेज नहीं आएगा बिकॉज फार्मा में अभी उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रेफर होगा अगर फार्मा में किसी हफ्ते तेजी आ गई तो देन ऑरबिंदो विल बी प्रेफर्ड, जब तक ये स्टॉक दोबारा से अब 1040 के लेवल के नीचे नहीं जाता, क्लोज नहीं होता 1040 या 1030 के लेवल के नीचे, तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है लाइफ हाई।